जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि बेगूसराय के लोग हर साल जो है रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकना क्यों चाहते हैं और पत्थरबाजों को आप समर्थन क्यों देना चाहते हैं? बंगाल में पत्थर क्यों फेंकते हैं? तेलंगाना में पत्थर क्यों फेंकते हैं? बहराइच में पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? आप बम फेंकने वालों के भी समर्थन में खड़े होते हैं। सबसे शर्मनाक बात है कि अफजल गुरु के समर्थन में आप खड़े होंगे, याकूब मेमन के समर्थन में आप खड़े होंगे, श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मजाक ढूंढ के। देखिए, मैं बीच में रूबिका जी, ये बहस का तरीका नहीं है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और आप लगातार चिचिवाती हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। सुनिए कंचना जी, मैं टाइमर लगा देती हूँ, मैं 30-30 सेकंड का टाइमर लगा देती हूँ, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। वैसे ही वहां पर पत्थरबाजी चल रही है, यहाँ का एक दूसरे पर पत्थरबाजी। मैं इनको सुन रहा था ना। हाँ, उन्होंने सुना, वो बीच में नहीं बोले, जैसे ही बीच में वो बोलेंगे मैं टोकूंगी। एक बार आपने सवाल पूछा कि बेगूसराय में क्यों होता है, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं वापस आपके पास। मुझे कृपा करके बताइए ना, मैं कह रहा हूं बेगूसराय नहीं पूरे देश में 12 मार्च गुरु पूर्णिमा के दिन जो है मुंबई की ट्रेनों में बम क्यों फोड़ा जाता है और कौन फोड़ते हैं? वो किस मजहब के लोग हैं और उनका टारगेट क्या है? 12 मार्च 1993 को बम क्यों फोड़ा जाता है, उसका औचित्य क्या है? हर गणेशोत्सव में, हर जो है जितने भी हिंदुओं के त्योहार है उस पर पहले बम फूटते थे, अब बम काट नहीं हो पा रहे हैं तो पत्थर मार रहे हैं आप। और पत्थर मारने वालों के समर्थन में क्यों खड़े हो जाते भाई? पत्थर हिंदू मारे, मुसलमान मारे, हमला कोई करे उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं होती है? कार्रवाई की मांग क्यों नहीं होती जो पत्थर चलाते हैं? पार्टी की प्रवक्ता बाद में एक इंसान होने के नाते मेरी पहले ये डिमांड है कि हमारे देश का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जो रिचुअल्स है, सुन लीजिए, जो रिचुअल्स है वो शांतिप्रिय तरीके से हो। मेरे माँ बाप भी, मेरे परिवार भी उसमें जाए तो शांतिपूर्वक जाए और शांतिपूर्वक लौट आए, लेकिन आप उसमें नाकाम हो गए हैं। केंद्र में आपकी सरकार है। अरे आप देखिए ना महाराष्ट्र में किसकी हत्या हुई, और बिश्नोई गैंग कौन से जेल में है? और ऐसे बहुत बुलडोजर चलाते हो आप, इनकाउंटर करवाते हो आप, लेकिन एक व्यक्ति जेल से बैठा तमाम गोलियां चलवाता है, तमाम लोगों की हत्या करवा देता है, चाहे वो मूसे वाला हो चाहे कोई हो, और आप हमें लेक्चर दे रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर आपसे सबली नहीं है, जो प्री इंटेलिजेंस होती है ना उसमें फेल हो चुके हैं आप लोग। इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप, इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड्स। देखिए, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। हर कोई जानता है कि किस कौम के लोग किस धर्म के लोगों के शोभा यात्राओं पर पत्थर मारते हैं। हर कोई जानता है इस देश में। कहीं ताजिए पर पत्थर हिंदुओं ने मारा क्या? कहीं सुना आपने कि किसी ताजिए पर जो है पत्थर जो है किसी हिंदू ने मारा? कहीं फिर चीखने लगी है नहीं, महिला। चीखने नहीं भाई लगी। मुझे मेरा क्षमा सवाल कर है दीजिए, कि आप मैं इतना अभद्रता में नहीं कर सकता। मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूँ, पता कर पाती मैं इतना सड़क छाप आदमी नहीं हूँ। रूबिका जी मुझे क्षमा कर दें, नहीं पता कर पाती है। नहीं, मेरा सवाल है आपसे, ये पता नहीं कहाँ से मछली बाजार। वापस वही बात हो गई ना, फिर वापस आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब देना शुरू किया, आप फिर टोकने लगी बीच में। रुक जाइए ना, उनको बोलने दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं एक ही मजहब के लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर एक ही मजहब के लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो ये पूछ रही है, ये इंटेलिजेंस, मैं आपको बता रहा हूँ रूबिका जी, ये इंटेलिजेंस क्या उधर काम नहीं मोहम्मद करती? अफरोज नाम का अल कायदा का इस देश का पहला आतंकवादी गिरफ्तार होता है और लालू प्रसाद यादव उसको टिकट देने पहुंच जाते हैं मुंबई। ये होता है आतंकवादियों को प्रश्रय देना, गुंडों को प्रश्रय देना, अपराधियों को प्रश्रय देना। ये प्रश्रय आप देते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भली भांति जानता है, हर कोई जानता है। अब क्या किया जाए? इस देश में जिस सड़क के किनारे मस्जिद हो, मदरसा हो, मुस्लिमों की बस्ती हो, वहां से हिंदुओं को जाना प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये नया निजाम खोलना चाह रहे हैं आप। इस देश को इस्लामी देश घोषित कर दिया जाए। इतना ही बचा है भाई। मुजफ्फरनगर में फेलियर हुआ, दंगे हुए, महीनों दंगे हुए। हर छठे दिन दंगा मुंबई उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में होने का रिकॉर्ड। अब मेरा एक और उसके लिए मेरा एक सवाल है, और ये सवाल क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच से भी जुड़ा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, पुलिस इस चीज को संभाल क्यों नहीं पाती? आपको पता है ना कि ऊपर ड्रोन उड़ते हैं, कई छतों पर पत्थर पाए गए हैं। क्या बहराइच में ये चीजें देखी नहीं गई थी? और उन लोगों को पहले से हिरासत में क्यों नहीं ले लिया गया जो हुड़दंग मचाने वाले थे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 24 घंटे के भीतर बहराइच को नियंत्रित कर लिया गया। मुजफ्फरनगर दंगे कितने दिन चले थे? थाने में दंगाई पकड़े गए थे,
थाने से मोहम्मद आजम खान ने फोन करके छुड़वा दिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह संभव नहीं है, इसीलिए तो छाती कूटा जा रहा है कि 35 दंगाई तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए, और ड्रोन से उड़ते ही पत्थर पर अगर पकड़ लेते तो कितना छाती कूटते। एक एनकाउंटर जो है वो बदलापुर में क्या हो गया, कैसे लोग छाती कूट रहे थे, याद कीजिए ना। एक मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, कितनी छाती कूटी गई। ये जो सवाल तो अगर आप चाहती हैं कि पहले अगर पुलिस पकड़ ले जाती, कायदे का सवाल है। मनोज काका, इस पर आप भी जवाब दीजिएगा, आप भी जवाब दीजिएगा। लेकिन हमारे साथ आरएलडी से भी अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, यहाँ पे मसला ना बड़ा फिर सेंसिटिव हो जाता है, फौरन इसको वो रंग देने की कोशिश कर दी जाती है कि वहां जहां आप भी जाने से बचेंगे, कोई भी समझदार आदमी जाने से बचेगा, लेकिन अगर आपको इलाज करना है तो फिर बीमारी सही में पकड़नी होगी, और नहीं पकड़ पाएंगे तो करते रहिए हाथ में दर्द और पैर का ऑपरेशन। देखिए रूबिका जी, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे इलाज जो होता है वो पूरा एकदम कंप्लीट इलाज हो जाता है, इसके बाद कोई बीमारी बचती नहीं है। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। जो धर्म और जाति के नाम पे दंगाइयों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं वो कृपया बता दें अब बहराइच में क्या करना है, पुलिस को फूलमाला लेके भेज दी है या क्या करना है। क्योंकि अब जो कार्रवाई होगी, क्योंकि ड्रोन ने तो सारी पिक्चरें जो है कैद कर ली हैं, जो दंगाई है उनकी भी पिक्चर कैद हो गई है, जो छतें हैं उनपे भी पत्थर दिख गए हैं। तो अब ये विपक्ष वाले तैयार रहे अपने विलाप करने के लिए कि जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो इनको क्या जवाब देना है। क्योंकि जो आज डकैतों के साथ जाति देख के सीना पीट रहे थे कि उसका एनकाउंटर हो गया, आज एक झंडा उतार देने पे एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, उसके संवेदनशीलता दिखाते हुए उसके पक्ष में 2 शब्द नहीं बोल पाए आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तो अब आपको कम से कम इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो दंगाई हैं उनकी फोटो के साथ आपको वीडियो भेज दी जाएगी और उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी उसके ऊपर विलाप करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। आपको जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है, इसीलिए आप धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं। देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब थी, है और रहेगी, परंतु जो चंद लोग अगर इस तरीके की घटना करते हैं तो उनके ऊपर बखूबी कार्रवाई की जाएगी और जम के कार्रवाई की जाएगी। परंतु विपक्ष जिस तरीके से दंगाइयों के साथ खड़ा होता है उसको कहीं ना कहीं ये रुकना होगा। शुक्ला भी यही आरोप लगा रहे हैं, रोहित अग्रवाल भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो अपराधी श्रेणी में आने वाले ये तमाम चेहरे हैं, आप उनके पक्ष में खड़े रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली।